ठीक है। पारा लैंग्वेज टॉपिक चल रहा था, पारा लैंग्वेज, ठीक है। पारा लैंग्वेज में जैसे कि आपका जो भी चीजें थी इसमें बताया गया, जो भी आप किसी को कोई चीज भेजते हो तो उसके वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है कि कैसा कैसा चीज होना चाहिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो वहां पे आपका टोन, भाषा का स्वर, जो आप बोलते हो वो भाषा का स्वर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कहाँ बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, जब वो अच्छी वाणी निकलेगी तो अगला व्यक्ति आपकी चीजों को सुनता है, समझता है, ठीक है, कि कोई हमें चीजें बता रहा है, समझा रहा है, उस चीज को समझना चाहिए। जैसे कोई भी चीज आप बनाते हो, जैसे गाना गाते हो, तो अगर उसमें स्वर न हो, ताल न हो तो कोई सुनता नहीं। सुर ताल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी हिसाब से आप जो बोलते हो, बोलने में भी करामात होती है। आदमी अच्छे से बोलता है, लोग उसके मुरीद हो जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं। और वही वाणी उल्टा सीधा बोल देते हो, लोग आपसे विरोध में आ जाते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए आपका टोन, भाषा का स्वर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और रेट ऑफ स्पीच, तीव्रता, बोलने की गति जो है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को धीमा और तेज करना चाहिए। जैसे गाना आदमी गाता है, देखो धीमी आवाज और लो आवाज में जैसे गाना का टोन आता है उस हिसाब से अपने आप को करता है। जैसे बाजा बजता है ना, बाजा बजता है, उससे पहले हारमोनिया जब बजती है तो देखो उसका स्वर एकदम सुनाई देता है, आदमी समझ जाता है कौन गाना बजने वाला है, पता चल जाता है ना। बांसुरी बजती है, कैसियो बजता है, तो आदमी समझ जाता है कि अगले आगे क्या बजने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से रेट ऑफ स्पीच, तीव्रता, बोलने की तीव्रता सिस्टम से होनी चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, किसके सामने बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उस चीज को इतने अच्छे ढंग से बोलना चाहिए कि अगला व्यक्ति चीजों को समझे। बहुत स्पीड बोलोगे तब उन्हें समझ में आएगा, बहुत धीमे बोलोगे तब उन्हें समझ में आएगा। एक वे में चलना चाहिए, एक वे में समझाना चाहिए जिससे लोगों को चीजें समझ में आ जाए। यह है रेट ऑफ स्पीच। आदमी को मृदुभाषी होना चाहिए, सॉफ्टनेस, जो भी बोलो उसमें सॉफ्टनेस रहे, लगे कि हाँ अगला व्यक्ति कुछ हमें बता रहा है। बात में नरमता जैसे होती है, बात में नरमता होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज बोल रहे हैं और कितना अगले व्यक्ति को फायदा है उस चीज से, ठीक है। तो बोली में भी सॉफ्टनेस होना चाहिए कि अगला व्यक्ति आपकी चीजों को सुने। जब किसी के फायदे की चीज आप बात करोगे तभी अगला व्यक्ति सुनेगा, अन्यथा कोई सुनने की खाली नहीं। देखते ना बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं जो वो करते हैं, वो केवल लोगों का ही गुणगान करते हैं, जैसे भक्ति करते हैं, करते हैं, आपके बारे में तमाम चीजें बताएंगे, अच्छाइयाँ, तभी आप उस चीजों को सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही कहीं कोई दूसरे ट्रैक पे ले जाए तो कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए चीजों को फायदे की चीज रहेगी तभी लोग उस पर ध्यान देंगे, सुनेंगे, अन्यथा कोई खाली नहीं। लाउडनेस, आवाज की ऊंचाई, आवाज की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि अगला व्यक्ति उस चीज को समझ जाए, सुन जाए, सुने, ठीक है। जैसे लाउड स्पीकर है, बहुत तेज बजा दोगे तो वो कोई ध्यान नहीं देगा, बहुत धीमे बजेगा तो वो कोई ध्यान नहीं देगा। उसको ऐसे मध्यम आवाज में बजाना चाहिए कि हम एक दूसरे से बात अगर करना चाहे तो कर सकते हैं ना। जब कोई फंक्शन में जो बजता रहता है, लोग बंद करा दे, अरे बंद कर दो, बात कर रहे हैं लोग, या कोई गीत गा रहे हैं, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती रहती है, गीत गाना, संगीत करना, बात करना, सारी चीजें होती हैं। उसमें बाजो अगर नहीं रहता तो वो दिक्कत है, लेकिन उसको उस हिसाब से सेट करो कि लोग उसको सुने, समय समय जैसे समय की वैल्यू होती है,
जहाँ जिस चीज़ का समय हो, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो खराब लगेगा। वो चीज़ है तो आदमी ऑटोमेटिक उसमें एंजॉय करता है। जिससे सारे कार्य करने के बाद जब खाली होता है आदमी तो सोचता है थोड़ा रिलैक्स करके बाजा सुना ना, तो उस समय अगर होता है डांस हो रहा है, गाना बज रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि आदमी खाना पीने खाने के बाद अगर निर्मित है कुछ समय दे सकता है इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो उस समय अगर आप कुछ भी करते हो तो कोई ध्यान, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो लाउडनेस, आवाज की ऊंचाई भी को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। लास्ट है आपका वर्ड वी चूज, शब्दों का चयन। शब्दों का चयन ऐसे करना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्रैक से हटना नहीं, एग्जाम्पल दे के समझाना, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रैक पे आ जाना कि हम कौन से चीजों को वहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सी चीजें बता रहे हैं। तो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। जो वर्ड वी चूज, शब्द ऐसे होने चाहिए कि लोग आपकी शब्दों को सुने, समझे, ठीक है। जब आप शब्दों को सही से नहीं बोलोगे, नहीं करोगे, तो अगला व्यक्ति आपकी चीजों को सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसके फायदे की चीज नहीं रहेगी तब तक उस चीजों को सुनने को तैयार नहीं। ये आपका पैरा लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज का पार्ट है जिसमें 5 पॉइंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को समझ लो, इसमें से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से पैरा लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करने का ढंग जैसे होता है ना, बात करने का ढंग, अगले व्यक्ति से हम किस तरीके से बात करते हैं, उसके पॉइंट है जो कि ये चीजें आदमी में होना चाहिए। जब इस चीजों को ध्यान में रखता है और बात करता है तब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर रिएक्शन भी करते हैं।